नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है यहाँ पर विज्ञान का और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार के लेंस दर्पण होते हैं, लेंस अलग होते हैं, और उत्तल अवतल लेंस अलग होते हैं, उत्तल अवतल दर्पण अलग होते हैं। ठीक है, तो आज दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, ये विज्ञान के, और इस पे MPR हेका डेका ये भी इनको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे परीक्षा में। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। इसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यह एक दर्पण चम्मच के पिछले भाग की तरह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। जो सब लोगों ने चम्मच देखी होगी तो ऐसी ऐसी रहती है, तो जो इसका पीछे वाला भाग है जो ऐसे ऐसे हो जाता है, जो उभरा हुआ दिखाई देता है, तो इसकी तरह होता है। ठीक है, तो इसमें चित्र भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर आगे ये मिलेगा, तो इसको विस्तार से बताएंगे। और इसमें क्या कहा गया है? यह एक उत्तल दर्पण में एक ही बिंदु से उत्पन्न होने वाला प्रकाश दर्पण की सतह से परावर्तित होकर अपसारित होता है। ठीक है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसमें प्रकाश एक ही बिंदु से परावर्तित होकर अपसारित होता है चारों तरफ है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए उत्तल दर्पण को कभी कभी अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स इसको लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स दर्पण, सॉरी दर्पण, इसको कॉन्वेक्स दर्पण कहते हैं। और इसको हिंदी में अपसारी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? अपसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जामों में कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी या अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। अभिसारी दर्पण के एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अपसारी किसको? उत्तल दर्पण को कहते हैं। आके बाद वो आता है अभिसारी कहते हैं अवतल दर्पण को। ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। ये ध्यान रखना है, अभिसारी, ये ध्यान रखना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। इन दर्पणों से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक या आभासी होता है। जो उत्तल दर्पण है, इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये सदैव काल्पनिक होता है। ठीक है, एक जैसे शीशा है सामने और जो दर्पण है, इसमें जब भी देखेंगे तो एक काल्पनिक एक आभास होगा कि आप यहाँ पर खड़े हैं, और ये आपका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे ही इस साइड अपने प्रतिबिंब होगा तो उल्टा बिल्कुल प्रतिबिंब अपना हो जाएगा। तो ये काल्पनिक और आभासी उल्टा ये होता है उत्तल दर्पण का। और आगे चलते हैं। इसके बाद उत्तल दर्पण के प्रयोग। इसके प्रयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसमें लगा लें, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? तो इसका उपयोग वाहन में एक पश्चदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पश्चदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह दृश्य का अधिकतम निकट क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी वस्तु दूर दिखाई देती है तो इसको ऐसे लगता है जैसे और ज़्यादा पास, जैसे कोई 10 मीटर की दूरी पर है तो ये अपन को 5 मीटर की दूरी पर या 7 मीटर की दूरी पर दिखाई देगी। ये क्या करता है? ये अधिक निकट क्षेत्र प्रदान करता है। ये किसी, जैसे आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी इस प्रकार की होती है जैसे वगैरह ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो शीशे लगे रहते हैं ड्राइवर को देखने के, एक उस साइड लगा हो एक इस साइड लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब से ड्राइवर होता है पीछे की तरफ देखता है तो जो पीछे वाहन चले आ रहे होते हैं, मोटरसाइकिल बस ट्रेन जो भी है, तो इसमें क्या है, पीछे जो दूर है वो आपको पास नज़र दिखाई देगा, जिसकी वजह से कोई वो बार बार देखेगा कि क्रॉस करें कि नहीं करें, तो वो रुक जाएगा कि इसको निकल जाने दो। अगर दूर दिखाई होगा कोई चीज़ पास आती होगी तो उसमें क्या है, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन उसमें क्या है, वस्तु दूर होती है और लगता है ऐसे है कि जैसे ये पास आ गई हो, तो व्यक्ति रुक जाता है, फिर उसके बाद क्रॉस होने के बाद भी आगे बढ़ता है, इसलिए वे लगाए जाते हैं। और जैसे ये गाड़ी हो गई, यहाँ पर तो
ये वाले लगा दिए उत्तल दर्पण, लेकिन जो इनकी हेडलाइटों में जो लगे होते हैं दर्पण लगे होते हैं, इसमें कौन से दर्पण लगे होते हैं, इसमें जो आपके दर्पण लगे होते हैं वे अवतल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण इसका प्रयोग करते हैं ये, ताकि आपको इसमें फोकस बन जाता है लाइटों का और दूर तक प्रकाश जाता है। इसका उपयोग सोडियम रिफ्लेक्टर के रूप लैंप में किया जाता है। जो सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चित्र देख लीजिए, ये है आपकी उभरा हुआ तल। ठीक है, एक जैसे कोई चीज़ को ऐसे गोला वृत्त को काटा तो एक आपका ये वाला वृत्त बनेगा, एक वाला वृत्त दो भागों में बट जाता है। तो इसके ऊपरी भाग पर इस वाले भाग पर कलई की जाती है और यहीं से परावर्तित होता है। रिफ्लेक्शन आपकी इसी दिशा से होता है। अंदर की साइड इसमें या इसमें कुछ बानस वगैरह या इसमें कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे यहाँ पर प्रकाश ना जाए, या इसको पेंट कर देते हैं। नीचे वाले भाग को ऊपरा भाग, वो जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तित होता है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, जो उभरा हुआ उत्तल दर्पण का क्या है, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्शन करता है। आगे चलते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण आ जाता है। इसमें क्या है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें चम्मच के अंदर की तरह थोड़ा अंदर की ओर वक्र होता है। ठीक है, इसमें उसमें उभरे हुए इस साइड है, लेकिन जो अवतल दर्पण है इसमें नीचे की साइड यहाँ पर कलर पेंट होगा और यहाँ पर से परावर्तित होगा नीचे की तरफ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। घुमावदार सतहें बड़ी हुई तीव्रता के लिए समांतर किरणों को एक बड़ी दूरी से एक बिंदु पर केंद्रित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बड़ी दूरी से, जैसे कोई ये दर्पण है यहाँ पर कलई है तो यहाँ से कोई लेंस आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रही है तो एक केंद्रित करेंगी, यहाँ से केंद्रित करेंगी, यहाँ से केंद्रित करेंगी और एक जगह बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार होता है। ऐसे यहाँ से लेंस प्रकाश आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जैसे आ रहा है तो यहाँ पर ये फोकस कर देंगे, यहाँ पर परिवर्तित कर देंगी तो ये। और अवतल दर्पण में क्या है, चारों तरफ, उत्तल दर्पण में चारों तरफ इस तरफ परावर्तित होगा तो चारों तरफ बिखर जाएगी एक लेंस, और यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर बिखरी हुई लेंस आपकी किरणें एक जगह आपकी इस जगह फोकस करेंगी। तो ये बता रहा है इसमें। आगे इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग सेविंग ग्लास के रूप में किया जाता है। जैसे कोई शीशा है और आप इसको सामने सेविंग कर रहे होते हैं तो वो जो आपका बाथरूम में या जहाँ पर आप सेविंग करते हैं, जो सेविंग की दुकानें होती हैं वहाँ पर, हेयर सैलून होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइट में, हमने आपको बताया कि वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं आगे तरफ लगी रहती हैं, तो इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो बल्ब जलता है उसकी फोकस बढ़ जाती है और एक सीध में लाइटें जाती हैं, इसकी किरणें जाती हैं। इसका उपयोग हेडलाइट और सर्च लाइट के लिए एक परावर्तक के रूप में किया जाता है। जो सर्च लाइट है, जो पुलिस वगैरह लिए रहती है, जो जंगलों में बड़े बड़े बहुत लंबी लाइट टॉर्च होती है, तो सर्च लाइट में भी इसका फोकस बहुत दूर तक जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ऑप्थाल में स्कोप में डॉक्टर आँख, कान और नाक की जांच करती हैं। ठीक है, ये क्या है, फोकस बनाती हैं तो कान के अंदर तक, नाक के अंदर तक और आँख के आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। जैसे आपने सोलर कुकर कुछ यहाँ पर बनाने के लिए रख दिया, इसमें दाल लगा दी, तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो एक जगह आपकी एकत्रित होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है और खाना जल्दी से पक जाता है। ठीक है, इस प्रकार का ये अवतल दर्पण होता है। इसकी बाहर की साइड इसमें कलई की जाती है, इसको पेंट किया जाता है और अंदर की साइड एक परावर्तित होकर इस प्रकार से किरणें आती हैं और परावर्तित होकर एक जगह फोकस करती हैं। ये ध्यान रखना है। ये अवतल दर्पण हो गया और उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इनको उसको कॉन्वेक्स कहते थे, इसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। यहाँ पर होगा, देखो ये दिया गया है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल दर्पण को कहते हैं। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो गया। इसमें कुछ विज्ञान के एक दो टॉपिक और वे भी देख लेते हैं इसमें।